ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को लेकर आईएईए चीफ का हालिया बयान कि ईरान कुछ ही महीनों में हथियार स्तरीय संवर्धित यूरेनियम तैयार कर सकता है, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल बैलेंस को डगमगाने वाला सिग्नल है। आईएईए की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास पहले ही 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का लगभग 121.5 किलोग्राम स्टॉक मौजूद है, जबकि वेपन ग्रेड की जरूरत 90% एनरिचमेंट की होती है, जिसकी साइंटिफिक लिमिट अब ईरान के लिए टेक्नोलॉजिकल रूप से पहुंच के भीतर है। सालों की सैंक्शंस और न्यूक्लियर डील से अलग हटने के बाद ईरान ने जिस तेजी से अपने फोर्डो और नताज साइट्स पर सेंट्रीफ्यूजेज को अपग्रेड किया है, वो इस आशंका को और ऑथेंटिक बनाता है कि अब यह केवल पॉलिटिकल विल का सवाल है, टेक्निकल प्रिपरेशन का नहीं। यह वही ईरान है जिसने 2015 की न्यूक्लियर डील के तहत 3.67% एनरिचमेंट तक की लिमिट मान ली थी, लेकिन अमेरिका के 2018 में डील से बाहर निकलने के बाद तेहरान ने धीरे धीरे सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी। अब सिचुएशन यह है कि एक्सपर्ट मानते हैं ईरान अगर चाहे तो 20 से 30 दिन के भीतर वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार कर सकता है और कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर वेपन की डायरेक्शन में डिसाइसिव स्टेप भी लिए जा सकते हैं। दुनिया के लिए यह वार्निंग इसलिए और भी ज़्यादा सीरियस है क्योंकि यह सिर्फ एक कंट्री की स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी नहीं बल्कि इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका सहित पूरे रीजन की सिक्योरिटी पॉलिसी को रीसेट करने वाला ट्रिगर बन सकता है। यानी मामला अब सिर्फ एनरिचमेंट नहीं, डिटरेंस बैलेंस के शिफ्ट होने का है। और यही वह पॉइंट है जहां से हिस्ट्री में क्लैश की स्क्रिप्ट अक्सर शुरू होती है।